दोस्तों, इंडिया बुल्स धनी पिछले 1-1.5 महीनों से बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि कई लोगों ने धनी ऐप को यूज करके फर्जी लोन उठा लिए किसी और के पैन कार्ड को यूज करके। और इससे ज्यादा भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि पिछले 1-1.5 महीनों में धनी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा डाउन हुआ है। यानी यूं कहें कि धनी ने लोगों को किया बर्बाद, क्योंकि पिछले महीने तक जो धनी का मार्केट शेयर था वो एक शेयर का रेट लगभग 165 रुपए था, लेकिन आज के समय में एक शेयर का रेट लगभग 50 से 55 रुपए पर आकर के सिमट गया है। मतलब कि धनी ने लोगों को बहुत ही बुरी तरह से किया है बर्बाद। अब देखिए इसके पीछे क्या रीजंस रहे होंगे, ये हमें और आपको सबको पता है। कितना ज्यादा लोगों का लॉस हुआ है आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जिसका पिछले महीने तक मार्केट शेयर 160-65 रुपए पर शेयर था, लेकिन आज के डेट में मात्र 50-55 रुपए पर सिमट गया है। इससे अंदाजा लगाइए कि भाई 100 रुपए तक का लॉस लोगों का पर शेयर हुआ है। यानी कि लोग धनी के शेयर में इन्वेस्ट करके बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन भी हम सब बाखूबी जानते हैं, क्योंकि धनी ने जितने भी स्कीम लाए वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से लोगों को लूटने का स्कीम लाया, जैसे कि धनी वन फ्रीडम कार्ड, धनी लोन और इस तरह के धनी का मार्केट शेयर। आप सारे इनके प्रोडक्ट पर एक नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ बना करके पैसे ऐंठने का काम धनी कर रही थी, जो कि पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आज कल ही चर्चा में आया है, वो भी बहुत सारे फ्रॉड लोन्स की वजह से और लगातार मार्केट शेयर डाउन होने की वजह से। यानी कहते हैं ना कि भाई आज नहीं तो कल अगर कोई गलत करता है तो उसका भुगतान उसे करना ही पड़ता है। और धनी वालों के साथ भी आज ऐसा ही कुछ हो रहा है कि इन्होंने जो भी कुछ पिछले 4-5 सालों में अपने कस्टमर्स के साथ किया है उसकी भरपाई आज धनी वालों को करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो धनी का मार्केट क्रेडिबिलिटी खराब हुआ है, दूसरा मार्केट शेयर लगातार डाउन हुआ है। तो धनी का लॉस तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ हमारे और आप जैसे आम आदमी का भी लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। क्योंकि जिन लोगों ने फरवरी के शुरुआत में धनी के मार्केट शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होगा, मान लीजिए 150 रुपए एक शेयर परचेज किया होगा, उसका रेट आज के डेट में मात्र 50-55 रुपए आकर के रह गया है, यानी कि 100 रुपीज का लॉस हो गया है। बहरहाल धनी पर आरबीआई भी एक्शन लेने वाली है, क्योंकि धनी ने बहुत सारे ऐसे लोन्स दिए जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, और कोई भी किसी के भी डॉक्यूमेंट को यूज करके लोन ले लेना, मुझे लगता है कि ये एक कंपनी का काम तो नहीं हो सकता, बल्कि एक फर्जी कंपनी का काम जरूर हो सकता है। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से धनी आज आसमान से जमीन पर गिरता हुआ दिख रहा है, और गिरना भी चाहिए था। हम और आप भी बाखूबी यही चाहते थे कि इस तरह की कंपनी जो लोगों के साथ फ्रॉड करे, लोगों को आधी अधूरी जानकारी दे करके पैसे ठगने का काम करे, उसका हश्र भी ऐसा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई जिन लोगों का मार्केट शेयर में लॉस हुआ है उसकी रिकवरी कैसे हो। तो भाई मैं तो कहूंगा कि धनी कंपनी को बेचा जाए और बेच करके जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि धनी ने जो किया उसकी भरपाई धनी को ही सिर्फ करनी चाहिए, ना कि हमारे और आप जैसे आम आदमी की, जिन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने को लेकर के इनके मार्केट शेयर में इन्वेस्टमेंट किया। वहीं इतना ज्यादा लॉस होने के बाद लोगों का बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा, तो इसकी भरपाई धनी को ही करनी चाहिए, ना कि हमारे और आप जैसे आम आदमी को। तो रिकवरी की बात की जाए तो इसकी भरपाई सिर्फ और सिर्फ धनी वालों को ही करनी चाहिए। कैसे करेंगे वो उनका टेंशन है, बल्कि मुझे तो लगता है कि धनी और धनी कंपनी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट को लेकर के नहीं, बल्कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी में कहीं ना कहीं झोल है, सभी में लोगों को मूर्ख बनाने का एक अलग तरह का फंडा है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी नहीं बल्कि जालसाजों का एक टीम है जो लोगों को मूर्ख बना करके पैसे ऐंठने का काम करती है। अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है? तो लेसन ये मिलता है कि इस तरह के कंपनीज पर कभी विश्वास ना करो, इस तरह के कंपनीज में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि इस तरह के कंपनीज का कभी भी भरोसा नहीं होता कि कब इनका क्या होगा, कब इनका मार्केट शेयर डाउन होगा, कब आम आदमी का नुकसान होगा, कभी पता नहीं होता। इसलिए इस तरह के कंपनीज पर कभी भी यकीन नहीं करनी चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे और भी कंपनी
जो फिनटेक कंपनीज है वो मार्केट में है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैंने हमेशा कहा है कि छोटे छोटे फिनटेक कंपनीज पर कभी भरोसा मत कीजिए, कभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि क्या पता कब उस पर ताला लग जाए और सिर्फ आम आदमी का नुकसान हो जाए। तो इसलिए बेहतर है कि इस तरह के छोटे छोटे फिनटेक कंपनीज जो बड़े बड़े दावा तो करती जरूर है, लेकिन वो दावा खोखला होता है और नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारे और आप जैसे आम आदमी को होता है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ ये सीखने वाली बात है कि इस तरह के छोटे मोटे फिनटेक कंपनी से ज्यादा दूरी बना करके रखें, हमारे और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।